teachers and media persons. Thank you so much. For the academic year of 2023 and 24, our plan for this year, academic year, we want to start BBA LLB for Unit 1, for 1 unit, 60 seats. Second, new diploma and certificate courses on foreign languages, that is French, Chinese and German. Because in Gurugram, you know very well, MNCs are working. There are so many kind of demands for these courses. And third, we are recruiting, visiting and adjunct faculty from corporate, retired judges, senior advocates and professors to enhance the skill of our students. And fourth, focus on practical training including MOOC course, legal aid and other projects for the MBA students. Fifth, dedicated career development and corporate resource center for the placement. Sixth, supernumerary seats for army personnel in management program will be double. Already है हमारे पास, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज है, तो हम उनको भी डबल कर लिए. 7, सेंटर विल ऑफर एक्जिस्टिंग प्रोग्राम्स इन 2 शिफ्ट फॉर जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज. रीडिंग हॉल बनाया गया है लाइब्रेरी में. इसमें कितने विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था है? इसमें 100 के करीब की कैपेसिटी है. इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे? ऑनलाइन बच्चों को कुछ जर्नल्स के लिए कुछ मनोज पात्रा, क्योंकि लोग के स्टूडेंट्स हैं, MBA के कुछ लोग MBA के जर्नल्स हैं, ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को वहाँ मिलेगी. इसमें 30 सीट्स हैं. तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे स्किल यूनिवर्सिटी और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, इसमें भी कुछ ये जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं चल रहे हैं. इनमें अधिकतर कोर्सेज में सीटें खाली रह जाती हैं क्योंकि बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि ये कोर्सेज होते क्या हैं. तो इसके लिए एक्चुअली वी हैव अप्रोक्सीमेटली 2500 स्टूडेंट्स इन आवर कैंपस. हमारे बच्चों की ही डिमांड बहुत है, तो हमने सर से रिक्वेस्ट की. सर ने इसलिए ये कहा कि चलो ठीक है, ये कोर्सेज जब आपके पास इतनी इंक्वायरीज है, यू कैन स्टार्ट दिस प्रोग्राम्स इन योर कैंपस. 2500 स्टूडेंट इस कैंपस में हैं. Yes. ये कैंपस छोटा तो नहीं वी आर वर्किंग ऑन इट, बट इसीलिए हम इसको 2 शिफ्ट्स में कर रहे हैं स्टार्ट. है? यस, ये कब से सर इसी सेशन से ही कुछ प्रोग्राम्स को सेकंड शिफ्ट आफ्टरनून जो बोलते हैं वो इस शिफ्ट में स्टार्ट कर रहे हैं. टाइमिंग सर क्या होगा? टाइमिंग होगा 2 से 7, दोपहर 2 से शाम के 7 बजे तक. जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो कि दूर के होते हैं उनके लिए कन्वेंस के लिए भी कुछ विचार किया जा रहा है क्या, लाने के लिए या छोड़ने के लिए? यस, एक्चुअली हरियाणा रोडवेज के जो 1-2 बार मैंने लिखा है उनको, उन्होंने कई बार ये बसेस की फैसिलिटीज कर दी है उसके लिए, बच्चों के लिए. Okay, यहाँ let me take few questions from your side. Thank you, Kailash. सबसे पहले तो मैं डिप्लोमा प्रोग्राम में है और हर डिप्लोमा प्रोग्राम में 30 सीटें हैं. मैं BA LLB प्रोग्राम की बात करूं तो उसमें 240 सीटें हैं, 240 का इंटेक है और LLB 3 ईयर का जो है 120 का इंटेक है. LLM के 2 शिफ्ट चलते हैं, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में. 45 सीटें जो हैं वो दोनों शिफ्ट के लिए अलग अलग ये निर्धारित की हुई है. MBA 5 ईयर में 60 यानी 1 यूनिट है और MBA जो है 2 ईयर जो है वो 3 यूनिट है, 180 सीटें हैं. डिप्लोमा में मैंने पहले बताया कि 30 सीटें हैं. नए जो प्रोग्राम हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि नए प्रोग्राम में जो है इस एकेडमिक सेशन की बजाय जो है अगले एकेडमिक सत्र से जो है ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर ये कोर्स यूनिवर्सिटी के लेवल पे ही अगर स्टार्ट होता तो इसी साल से शुरू कर सकते थे, क्योंकि इसकी अप्रूवल पहले हमें जो है बार काउंसिल से लेनी पड़ेगी और उसका एक प्रोसेस होता है. बार काउंसिल की टीम विजिट करती है,
इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है तो उसके बाद जो है फॉलो करती है। बट यूनिवर्सिटी की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि सेंटर की तरफ से रिक्वेस्ट थी, उसको कंसिडर करते हुए आई कैन सेफली डिक्लेयर कि भाई अगले साल अगर बार काउंसिल की हमें अगर इसकी अप्रूवल की इस कोर्स के लिए, ये जो है 24-25 से जो है ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। इसके साथ में जो है लैंग्वेजेस के प्रोग्राम जो है वो फॉरेन लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है जिसमें जर्मन, फ्रेंच और चाइनीज, ये हमारे खासकर मैनेजमेंट के बच्चे जो हैं उनके लिए हो गया है। इसमें प्रोग्राम उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए और बाहर अगर मान लिया अपॉर्चुनिटी इसमें बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, अगर वो लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बढ़ती है तो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। एक और मैं चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इस साल से जो MBA 5 ईयर उसमें NEP बेस्ड जो क्रेडिट फ्रेमवर्क जो करिकुलम जो होगा वो इसी साल से MBA 5 ईयर का जो है इसी साल से NEP बेस्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क या करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है इसी साल से वो लागू हो जाएगा। वो मैं समझता हूँ कि अगर मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है वो यही बताने का है आप लोगों को कि इस साल से इस सेंटर में MBA के जो प्रोग्राम हैं, MBA 5 ईयर जो है यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ने जितने भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमारे पास में जो 5 ईयर प्रोग्राम हैं कैंपस में, क्योंकि ये कैंपस का ही पार्ट है, ये एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है। एफिलिएटेड कॉलेज में हम अगले साल से और जो है कैंपस में जो प्रोग्राम हैं उनमें जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हैं उनमें 5 ईयर प्रोग्राम भी आते हैं और 4 ईयर प्रोग्राम भी है, जैसे BCA जो है 4 ईयर प्रोग्राम है। तो उन प्रोग्राम में जो है हम इसी साल से जो है ये जो NEP बेस्ड करिकुलम कह लीजिए, NEP बेस्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है वो इसी साल से उसकी शुरुआत होगी। उसकी अगर मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँ एक इंटरेस्टिंग जो कुछ फीचर्स हैं वो ये हैं कि अब जो ये प्रोग्राम होंगे वो बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर होंगे कि MBA वो भी पढ़ाए जाएंगे, यानी MBA से रिलेटेड जो एलाइड MBA के जो एलाइड सब्जेक्ट बनते हैं उन सब्जेक्ट से संबंधित जो है 12 क्रेडिट बच्चे को जो लेने होंगे। 12 क्रेडिट का मतलब 3 पेपर जो है थ्रू आउट जो 5 ईयर का होगा वो पहले 2 साल में ही उसको जो है 3 पेपर जो है कोई भी एलाइड सब्जेक्ट, MBA का एलाइड इकोनॉमिक्स हो सकता है, MBA का एलाइड जो है वो कॉमर्स हो सकता है, MBA का एलाइड कोई फाइनेंस या कोई इस तरह से का हो सकता है। तो MBA के एलाइड सब्जेक्ट से संबंधित जो है 3 माइनर कोर्स जो है बच्चे को करने होंगे और इसी के साथ में 3 वोकेशनल कोर्स यानी 12 क्रेडिट के उसको जो है अपने 5 साल के प्रोग्राम में जो है 12 क्रेडिट उसको जो है वोकेशनल कोर्सेज़ के करने होंगे। वोकेशनल कोर्सेज जो है उसके मैनेजमेंट से ही रिलेटेड, जैसे फाइनेंस का हो गया या अकाउंटिंग का हो गया, इस तरह के जो है जिसमें उसको वोकेशनल यानी प्रोफेशनल जो है उसकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया जा सके, 12 क्रेडिट वो होंगे। और इसके साथ साथ में इस 9 क्रेडिट जो है शायद इसमें 9 या 12 में एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, 3 कोर्सेज जो है उसको जो है मल्टी डिसिप्लिनरी उसकी नेचर बनाने के लिए किसी भी प्रोग्राम को उसको 3 पेपर ऐसे पढ़ने होंगे जो उसकी MBA या एलाइड सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, बल्कि उसने +2 में भी नहीं पढ़े हैं, ऐसे पेपर उसको पढ़ने होंगे। जैसे आर्ट्स का हो सकता है कोई पेपर जो है, या कोई ऐसा जो इससे उसके सब्जेक्ट से सीधा नहीं है। भाव इसके पीछे ये है जो NEP का कि बच्चे के इंटरेस्ट का अगर कोई मान लिया म्यूज़िक का प्रोग्राम अगर उसके इंटरेस्ट का है, अगर म्यूज़िक का कोर्स यहाँ अगर ऑफ़र भी नहीं किया जा रहा तो इस तरह का अरेंजमेंट भी किया जाएगा कि साथ में लगता है अगर कोई कॉलेज अगर है उसमें म्यूज़िक का प्रोग्राम है तो वी विल अरेंज कि भाई वो वहाँ से कर ले, या गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, ये इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है बच्चों को दी जाएगी। यहाँ तक भी उसमें अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो ऑनलाइन प्रोग्राम अगर कर सकता है तो वो ऑनलाइन की भी लिए अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी जाएगी। भाव ये है कि कई बार
कुछ चीज़ें जो है बच्चा अपनी हॉबी के तौर पे भी मतलब उसको करना चाहता है, तो ऐसा फॉर्मल स्ट्रक्चर में कैसे जो है उसको इंटीग्रेट किया जाए, ये NAP का जो NAP बेस्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क होगा, इसमें इस तरह के बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ताकि वो अपने रुचिकर सब्जेक्ट को भी जो है वो पढ़ पाए। MBA के साथ साइंस का सब्जेक्ट लेना चाहता है, कंप्यूटर एजुकेशन का कोई बच्चे के लिए प्रिपेयर करेंगे, और अगले लगभग 15 दिन में जो इस तरह के जो कोर्सेज जो है वो यूनिवर्सिटी डिज़ाइन करेगी ताकि MBA चाहे वो कैंपस में ऑफ़र किया जा रहा हो या MBA यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा हो, वो सब के लिए एड्रेस करने के लिए अगर मैं कहूँ, दोनों जो प्रोग्राम यहाँ चलाए जा रहे हैं, चाहे वो लॉ का है चाहे वो मैनेजमेंट का है, ये इस तरह के प्रोग्राम हैं जिसमें नॉलेज जो इन प्रोग्राम के माध्यम से बच्चा जो गेन करता है उसकी एप्लीकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और नॉलेज की एप्लीकेशन जो है बच्चा तभी कर पाता है जब उसको प्रैक्टिकल लर्निंग हो, अगर उसकी होगी, और प्रैक्टिकल लर्निंग होगी तो क्वालिटी भी जो है उसकी जो है लर्निंग की जो है वो इम्प्रूव होगी। प्रैक्टिकल लर्निंग पे हमारा जो है विशेष फोकस रहेगा, और उस प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए अगर मैं लॉ का उदाहरण दूँ, कल ही मेरी जो है कैलाश से कल भी बात हुई, एक दिन पहले भी बात हुई, और वहाँ जो है HODs की मीटिंग में जब भी ये शामिल हुए थे, इस बात पे हमारा लगातार फोकस है, और NEP का भी इस बात पे फोकस है कि बच्चों की प्रैक्टिकल लर्निंग हो, या जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, कि एक्सपीरियंस करते हुए लर्निंग हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको बोलते हैं। और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए अगर मैं लॉ का उदाहरण दूँ तो यहाँ लोकल कोर्ट में जो अच्छे वकील हैं, या हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जो वकील हैं, या सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और फॉर्चुनेटली गुड़गांव को ये एडवांटेज है, गुड़गांव के बच्चे को, कि दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी यहाँ रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई न कोई वकील जो है या सीनियर जो है लोग। लॉ के मैं एक पेपर की बात करूँ, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो कम्प्लीटली प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग अगर जिस बच्चे को मतलब जो है ड्राफ्ट करना आ जाए और जिस बच्चे को प्लीड करना आ जाए, मैं समझता हूँ कि वो उसके करियर में एक बहुत बड़ा इजाफा कर सकता है और उसको एक बहुत बड़ा पुश दे सकता है, और ये कंप्लीट प्रैक्टिकल लर्निंग का है। इसी तरह से अगर मैं आर्बिट्रेशन की बात करूँ तो वो मूव कोर्ट के माध्यम से मतलब जो है बच्चों को एक किस्म से मतलब जो है लीगल पे यानी प्रैक्टिकल लर्निंग पे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे हमारा जो है काफ़ी फोकस रहेगा। के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है, और उसमें आप भी सहमत होंगे सारे इस बात के लिए, कि बच्चों की जो है कॉम्पिटेंसी एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बढ़ाएं। उसके लिए ये है कि सब्जेक्ट की नॉलेज पे पहले फोकस हो, दूसरा उसके साथ में स्किल, उसकी जो है बच्चे में जो है रिक्वायर्ड स्किल जो है उसकी जो डिसिप्लिन की या उसके सब्जेक्ट की या उसके प्रोफेशन की जो है प्रोफेशनल स्किल्स जो है वोकेशनल प्रोग्राम के माध्यम से डेवलप होगी, और स्किल जो है उसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी की जो स्किल है वो जो स्किल के प्रोग्राम हैं उनके माध्यम से होगी। लैंग्वेज एनहेंसमेंट की जो प्रोग्राम जो है वो लैंग्वेज एनहेंसमेंट के लिए जो है उसमें होगी। इसके साथ साथ में MDU ने एक सॉफ्ट स्किल्स एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है। उसकी एक्टिविटी जो है हम इस बार जो है इस एकेडमिक सेशन से यहाँ भी एक्सटेंड कर रहे हैं। 2 MOU जो है इस सेंटर के माध्यम से जो है यूनिवर्सिटी में खुद महसूस कर रहे हैं कि हमारे को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उससे उनको एम्प्लॉयबिलिटी में जो है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो पहला इंप्रेशन जो है बच्चा कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है नहीं कर सकता है, लैंग्वेज एप्रोप्रिएट मतलब वो यूज़ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैं ये समझता हूँ क्वालिटी की तरफ जो है यूनिवर्सिटी का जो ध्यान है। और क्योंकि MDU मैं आपसे ये भी साझा करना चाहूँगा कि MDU इज़ दी ओनली स्टेट यूनिवर्सिटी इन हरियाणा। आज हरियाणा में टोटल 56 यूनिवर्सिटी 56 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 21 स्टेट यूनिवर्सिटी है, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 24 जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और बाकी 8 या 9 जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मैं 21 स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, 21 स्टेट यूनिवर्सिटी में से MDU इज़ दी ओनली स्टेट यूनिवर्सिटी इन हरियाणा विच हैज़ रिटेन्ड इट्स पोजीशन अमंग टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। देश में आज 1100 के लगभग यूनिवर्सिटी हैं
और भारत का शिक्षा मंत्रालय हर साल जो है पहले 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी करता है। सो MDU रोहतक इज़ दी ओनली यूनिवर्सिटी इन दी स्टेट यूनिवर्सिटी जो पिछले 5 साल से लगातार जो है अपना स्थान जो है पहले 100 यूनिवर्सिटी, देश की 100 यूनिवर्सिटीज़ में अपना स्थान बनाए हुए हैं। चूँकि हम अब जो है और क्वालिटी कॉन्शियस हैं इस बात को लेके कि बच्चों को जो एजुकेशन हो वो क्वालिटी एजुकेशन जो है अपने बच्चों को मिले। इसके साथ साथ में 2-3 चीज़ें और हैं। बच्चे जैसे बच्चियों के लिए जो है, गर्ल्स के लिए जो है वो हायर करें और वो जो है मैं ये समझता हूँ कि सेफ इन्वायरमेंट भी मतलब जो है गर्ल्स को दे पाएगा। ये एडमिशन होने के बाद कौन कौन जो है गर्ल्स उसमें इंटरेस्टेड हैं, फर्स्ट फेज़ में हम जो है गर्ल्स के लिए शुरू करेंगे और ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हुआ तो अगले साल हम बॉयज़ के लिए भी इस तरीके की फैसिलिटी देता है। से मतलब जो है इंडस्ट्री के साथ उसको जोड़ा जाएगा। इंडस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट देते हुए हमें मतलब जो है 10 बच्चे इस मतलब जो है एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, एक इवेंट है, मिनिमम 1000 उनका मतलब जो है वो एक दिन का जो 2-3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए होगा वो ऑनरेडी होगा। और ये एक इस तरह से का मतलब जो है एक नया मतलब जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन जो है इसको उन्होंने पेटेंट करवाया है, इसको एक पेटेंट पब्लिश हुआ है। मैं ये मतलब बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। और बता रहा हूँ आपको विश्वविद्यालय ने पिछले 2 साल से जो एक एक्टिविटी बहुत बड़ी है तो स्टार्टअप इनोवेशन वाला है और वहाँ की विद्यार्थी ईशानी गोयल ने एक बहुत बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट किया लॉ के क्षेत्र में स्टार्टअप करो और कल ही उसको एक अवार्ड और मिला है। और आने वाले टाइम में एक और विद्यार्थी है प्रखर यादव आपका फिजिक्स में, उसने एक स्टार्टअप बनाया वो एजुकेशन। सर पिछला मीटिंग में सर एक प्रस्ताव रखा गया था कोर्स के लिए जो कि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के लिए, तो उस पर सर क्या करना चाहिए? मैं स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से और उसको कोर्स को हम लास्ट ईयर शुरू नहीं कर पाए जी। वो स्पेस कंस्ट्रेंट अब भी हमारे पास बना हुआ है, लेकिन ये 2 शिफ्ट में जैसे मतलब हम वी आर स्टार्टिंग दिस इन 2 शिफ्ट यहाँ सेंटर में भी मुझे लगता है कि 2 शिफ्ट में ये चीज़ें मतलब जो है एकदम से हम कोर्स को शुरू कर दें और शिफ्ट का एक बार एक्सपीरियंस हम ले लें उसके बाद ये भी शुरू करेंगे। ओके।